हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम बिजनेस फोरकास्टिंग में क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा एंड फ्रॉम इट फोरकास्ट द सेल ऑफ 1998। जब भी ऐसे फिट अ स्ट्रेट लाइन लिखा हो ना तो आपको फर्स्ट डिग्री समझना है। जब भी ये सेकंड डिग्री होगी आपको क्वेश्चन में ऐसा बताएंगे, फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला, सेकंड डिग्री पैराबोला ऐसा बोला हो तो ही आपको सेकंड डिग्री करना है, नहीं तो फर्स्ट डिग्री ही समझना है। सो अगर ये फर्स्ट डिग्री है तो फर्स्ट डिग्री में हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अप्लाई करना है जिसमें से a और b की वैल्यूज मिलेंगी और फिर उस वैल्यू को फोरकास्ट में रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 13 ईयर दिए हुए हैं 90, 92, 93, 95, 96। सामने सेल दी हुई है इन 1000 टन्स 2, 3, 7, 10, 8। अब सबसे पहले हमें यहां पर चाहिए होते हैं जो कॉलम्स चाहिए, दैट इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स इंटू वाई। ये फर्स्ट डिग्री के कॉलम्स हैं कि फर्स्ट डिग्री में हमें ये सारे कॉलम्स चाहिए। सो हम x कैलकुलेट करते हैं ईयर माइनस, अब यहां पर आपको 5 नंबर ऑफ ईयर्स 5 हैं तो आप कोई भी मिड वैल्यू ले सकते हो, 1993 सम इजी हो जाएगा। बट फिर एक और प्रॉब्लम है इस सम में कि 91 का सेल नहीं दिया हुआ है और 94 का भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको जितना डेटा अवेलेबल है आप उसके अकॉर्डिंग ही सम करोगे। ठीक है, हो सकता है ऐसे बीच में 1-2 साल का डेटा नहीं हो। सो ईयर माइनस 1993, सो 90 में से 93 माइनस करेंगे तो आंसर इज -3। 92 माइनस 93 -1, 0। 95 माइनस 93 2 एंड 96 माइनस 93 3। सो इसका हम टोटल करेंगे +5 एंड -4, सो टोटल इज 1। सेम हम सेल का टोटल कर लेते हैं 2 + 3 + 7 + 10 + 8, तो आंसर इज 30। नाउ हमें एक्स स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9, 1, 0, 4 एंड 9। सो 9 + 1 + 4 + 9 23। एंड नेक्स्ट हमें करना है x इंटू वाई। इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। बुक की जरूरत नहीं है अब हमें, सो बुक को साइड में रख देते हैं। 2 इंटू -3 -6 -3 0 20 एंड 24। सो 24 + 20 44 प्लस का है और माइनस में -6 -3, तो आंसर इज 35। तो ये हमने कॉलम्स बना लिए। अब कॉलम्स बनाने के बाद सबसे पहले ये जो फॉर्मूला वाला पेज है इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, सिग्मा y इज इक्वल्स टू NA + B सिग्मा x। सो सिग्मा y मीन्स टोटल ऑफ y 30 इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ ईयर्स 5, A प्लस B सिग्मा x टोटल ऑफ x 1। So therefore 30 is equals to 5a plus 1 into b, it means b। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर। नाउ सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई का टोटल है 35
So therefore 35 is equals to A sigma x 1 plus B sigma x square 23. So therefore 35 is equals to A into 1A plus B into 23. So 23B. ये हो गया सेकंड इक्वेशन। सो ये फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास हैं। अब सेम एलिमिनेशन मेथड से हमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर है 5a, तो यहाँ भी 5a होना चाहिए, यहाँ ये 23b होना चाहिए। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 के साथ। तो यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 with 5. So 35 into 5 175 is equals to a into 5 5a plus 23 into 5 so 115b। ये हमने इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इक्वेशन 1 को हम सेम लिखेंगे 30 is equals to 5a plus b। नाउ साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस एंड माइनस, तो 5 प्लस 5 माइनस कैंसिल हो गए। सो 115b माइनस b, तो ये हो जाएगा 114b एंड 175 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 145। सो अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो 145 ये 114 डिवाइड कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। सो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 145 डिवाइड बाय 114 1.27, ये हो गई b की वैल्यू। अब एक बार हमें क्वेश्चन में b की वैल्यू मिल गई तो हमारे पास इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में हम b की वैल्यू रख दें तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो हम इक्वेशन फर्स्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख देना बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। इतना लिखकर फिर आप लिखोगे 30 is equals to 5a plus b. So therefore 30 is equals to 5a plus b. b की वैल्यू है 1.27। तो अब हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। So therefore 30, अब ये प्लस 1.27 लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएंगे, माइनस 1.27 इज इक्वल्स टू 5a। सो 30 में से 1.27 माइनस करेंगे, 30 माइनस 1.27 28.73 is equals to 5a. So therefore 28.73 डिवाइड बाय 5 is equals to a. So अब हमें a की वैल्यू मिल गई 5.746 है, तो मैं 5.75 लिख रहा हूं। ठीक है, सो अब हमें a और b की वैल्यूज मिल गई। अब जब a और b की वैल्यू मिल गई तो नेक्स्ट हमें करना क्या है, हमें फोरकास्ट इक्वेशन लिखनी है। और फोरकास्ट इक्वेशन कौन सी है, y डैश इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो पहले मैं a और b की वैल्यू लिख रहा हूं, फिर मैं x की वैल्यू रखूंगा।
सो यहाँ पर मैं लिखूंगा देयरफॉर y डैश इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 5.75 प्लस b की वैल्यू है 1.27 x। और अब इस x की जगह पर हमने जो इस टेबल में x की वैल्यू ली है ईयर माइनस 1993, अब मैं वो रखूंगा। सो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर y डैश इज इक्वल्स टू 5.75 प्लस 1.27 इंटू ईयर माइनस 1993, ईयर माइनस 1993, ईयर में से 1993 माइनस कर लिया। सो अब ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। फोरकास्ट करने के लिए जो हमें इक्वेशन चाहिए वो हमें मिल गई। सो आप बुक में देखिए, फोरकास्ट करने के लिए इक्वेशन दी हुई है। तो ये देखिए y इज इक्वल्स टू 5.75 प्लस 1.27 इंटू ईयर माइनस 1993। हमने ईयर लिखा है, इन्होंने कैपिटल X लिखा है, मीनिंग सेम होगी। ये जो फर्स्ट कॉलम होता है ये हमारा कैपिटल X होता है। ओके, अब नाउ फोरकास्ट करना है। कौन से ईयर के लिए फोरकास्ट करना है? तो 1998 के लिए फोरकास्ट करना है। तो यहां पर लिखेंगे व्हेन कैपिटल X इज इक्वल्स टू 1998 के लिए हमें फोरकास्ट करना है। सो इसी में ही ईयर की वैल्यू हम 1998 रख देंगे। सो y डैश इज इक्वल्स टू 5.75 प्लस 1.27 इंटू ईयर रखेंगे 1998 माइनस 1993। सो 5.75 प्लस 1.27, 1998 माइनस 1993, तो ये हो जाएगा 5। सो 5.75 प्लस 1.27 इंटू 5 करेंगे 6.35 प्लस 5.75, तो ये आ जाएगा 12.1। और ये जो आंसर आएगा वो होगा 1000 टन्स, क्योंकि ये हमने जो सेल लिया था ये 1000 टन्स में लिया था। तो ये जो आंसर होगा वो होगा 1000 टन्स। को 12.10 भी बोल सकते हैं, मीनिंग सेम होती है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किया ध्यान से समझो। इनके पास पास्ट डेटा था ईयर का, इनको सेल पता थी, उससे इन्होंने एक इक्वेशन तैयार की फोरकास्ट करने के लिए। इक्वेशन का मेथड है फर्स्ट डिग्री। पहले इक्वेशन 1 और 2 में वैल्यूज रखेंगे, वैल्यूज रखकर ए और बी कैलकुलेट करेंगे। ए और बी कैलकुलेट हो जाने के बाद हम उसे एस्टीमेट वाली इक्वेशन में रखेंगे। जब भी फर्स्ट डिग्री हो आपको कॉलम्स बनाने हैं, कैपिटल X और Y तो दिए होंगे, देन स्मॉल x, x स्क्वायर एंड x इंटू वाई, ये आपको बनाने हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पेज है। अब आप नोट डाउन कर लो सम को। मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, आप डायरेक्ट ये सम मत देखना। या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जीनियस कि सर लास्ट लेक्चर देख लेते हैं ना, सब कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको हर एक चैप्टर का बेस समझना होता है। सो बेस को समझने के लिए आपको पहले वाले लेक्चर्स देखने हैं। लेक्चर नंबर 1 से लेकर सारे लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में देखने हैं। सो ये है पेज नंबर 1। ये पेज नंबर 2,
और ये पेज नंबर 3। अब कुछ सम्स होमवर्क में देख लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 12, फिट अ स्ट्रेट लाइन मीन्स फर्स्ट डिग्री करना है। 92, 93, 94, 95, 96 सब दिए हुए हैं। सम इजी हो जाएगा। मिड वैल्यू 94 आप यहाँ पर ले लेना। जो हम एक्स कैलकुलेट करते हैं ना, ईयर माइनस 1994 ले लेना इस सब में। क्वेश्चन नंबर 12 आप होमवर्क में करोगे। एंड इलस्ट्रेशन 4 भी आप होमवर्क में करोगे। ठीक है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 4 हो सकता है आपके बुक में आगे पीछे दिया हुआ हो, यहां से आप क्वेश्चन देख लो। इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क में करना है एंड क्वेश्चन नंबर 12। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपका यहाँ पर पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।